नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल ट्रैवल विद पृथ्वी उद्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम बादामी कैसे पहुंचे और बादामी के केव्स के बारे में भी हमने जाना। अभी हम आपको ये रोड भी बता देते हैं जो विजयपुर से आता है बादामी की तरफ, नेशनल हाईवे बेंगलुरु की तरफ जाने वाला। फिर केरल से आप ये मोड़ लेते हो और ये जो रोड है काफ़ी सुहाना, काफ़ी प्यारा रोड, 24 किलोमीटर। जैसे ही आप नज़दीक पहुँचते हो बादामी के, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह की पहाड़ियों की याद दिलाने वाली पहाड़ियाँ यहाँ पर भी दिखनी शुरू हो जाती हैं और यही बादामी है दोस्तों। इसी तरह का यह परिसर जिसके लिए चालुक्य राजवंश ने इस नगरी को अपने राजधानी के लिए चुना था। इसी रास्ते पर काफ़ी सारे होटल्स है बादामी में रुकने के लिए। बादामी में आप रुके हो तो अपने होटल से निकलिए, बादामी केव्स तक आप अपनी गाड़ी से जाइए। यहीं पर बड़ा परिसर है पार्किंग का और यहीं से आप चालुक्य लेक के किनारे से पैदल लगभग 1 किलोमीटर बादामी फोर्ट तक पहुंच सकते हो। वैसे तो जो बस्ती हमें अभी दिख रही थी उसके भीतर से आप जा सकते हो और लेक के किनारे से अगर आप जाते हो तो काफ़ी सुहाना यह मंजर। और जितना सुबह हो सके उतना सुबह आप फोर्ट पे चढ़िए। 1.5 से 2 घंटा काफ़ी है क्योंकि धूप काफ़ी बढ़ जाती है बाद में। चूँकि घाट सलग नहीं बना हुआ है, इस तरह की कठिनाइयाँ वहाँ पर आती है तो आखिरकार बस्ती में से ही जाना पड़ता है। मंझे हुए लोग चलकर जा सकते हैं घाट किनारे से। जगह जगह पर डायरेक्शनल बोर्ड्स लगे हुए हैं जो फोर्ट की तरफ राह दिखाते रहते हैं। और बादामी फोर्ट का यह बाहरी हिस्सा, क्योंकि बादामी केव्स 6 बजे ही खुल जाती हैं तो 6 से 8, साढ़े 8 बजे तक केव्स देखकर आप फोर्ट की तरफ आ जाइए। फोर्ट सुबह 8 बजे खुल जाता है देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए। और आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है वो 9 बजे खुलता है। शुक्रवार को बंद रहता है म्यूज़ियम। बादामी किले की स्थापना चालुक्य राजाओं के द्वारा की गई ऐसा माना जाता है, 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक। और इसके बाद में राष्ट्रकूट राजाओं ने और उसके बाद में विजयनगर के राजाओं ने भी इसमें काफ़ी सारा योगदान दिया है। बाद में जब टर्की, पर्शियन, दिल्ली सल्तनत तथा टीपू सुल्तान का यहाँ पर आक्रमण हुआ तो यहाँ पर किले की संरचना में काफ़ी सारे बदलाव भी हुए। खास करके सुरक्षा हेतु यहाँ पर काफ़ी सारी तटबंदियाँ निर्माण की गई जो काफ़ी दूरी से किले पर दिखती हैं। किले के नीचे प्रवेश पर यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पर बादामी से जुड़े हुए काफ़ी सारे शिल्प, मूर्तियाँ रखी हुई हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले की देखभाल की जिम्मेदारी अपने पास रखी है और किला काफ़ी साफ सुथरा नज़र आता है। अंदर बनी हुई पगडंडियाँ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा रखरखाव यहाँ पर हमने पाया। यह निम्न शिवालय है। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई। गर्भगृह में ओवल शेप्ड पेडस्टल दिखता है। यह आकार काफ़ी पवित्र माना जाता था, जिस पर किसी देवी देवता की स्थापना की गई होगी। कहते हैं कि शिवलिंग ही शायद था।
द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का यह एक उत्तम नमूना। अंदर गर्भगृह है। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले छोटा सा प्रवेश मंडप है। प्रवेश मंडप से बाहर द्वारपालों की योजना दिखती है और दोहरी दीवारों वाला प्रदक्षिणा स्थल भी दिखता है। पर के आक्रमणकार जैसे टीपू सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, इन्होंने जितनी क्षति पहुंचाई इस मंदिर को, उतनी तो मौसम की फटकार से भी नहीं हुई होगी। चट्टानों के ऊपर चट्टान और ऐसे कई सारे यहाँ पर मंजर आपको दिखते हैं। ऐसे ही किसी एक चट्टान पर से निम्न शिवालय भी मानो शहर की ओर निहारता सा नजर आता है। धान के कोठारों की इतनी सुंदर रचना तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसके ठीक पास में वाटर हार्वेस्टिंग की भी आर्किटेक्चर उसका भी दिखता है और उसके साथ ही जल संचय का भी यहाँ पर एक अच्छा आर्किटेक्चरल नमूना दिखता है। ठीक किले पर पूरब की ओर यहाँ से जब हम चलते जाते हैं तो हम पहुँचते हैं उच्च शिवालय। बहुत ही रोमहर्षक यह नज़ारा। यह किसी भी कोने से देखो, इसका आर्किटेक्चर, इसकी जो रचना है मन को लुभा लेती है। यह वैष्णव मंदिर कहलाता था, पर गर्भगृह में शायद शिवलिंग की ही स्थापना की हुई थी। वैष्णव मंदिर इसलिए क्योंकि बाहरी दीवारों पर विष्णु जी से जुड़े हुए उनके अवतार के कई सारे शिल्प। यह मंदिर, इसका प्रवेश गृह, इसका गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ सारा काफ़ी बड़ा निम्न शिवालय से। यहाँ पर भी दोहरी दीवारों की प्रदक्षिणा के लिए की हुई योजना, एक आंतरिक प्रदक्षिणा पथ और एक बाहरी प्रदक्षिणा पथ। आंतरिक प्रदक्षिणा पथ की योजना काफ़ी अच्छी की हुई, हवा और रोशनी के लिए। पत्थरों को ही काटकर जालीदार खिड़कियां की हुई, जिनकी रचना और स्थापत्य देखते ही बनता है। इसका प्रवेश मंडप काफ़ी बड़ा रहा होगा, पर मौसम के फटकार के सामने शायद इसके पिलर्स टिक नहीं पाए होंगे। बाहर की दीवारों पर रामायण और महाभारत, श्री राम जी, श्री कृष्ण, इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे शिल्प, जैसे यह हिरण्यकश्यपु को मारते हुए नरसिंह जी का शिल्प। दरवाजे के दहलीज के ठीक नीचे दहलीज का नक्शीकाम आप देख सकते हैं। देवगण पूजा करते हुए भी यहाँ पर दिखते हैं और ऐसे कई अन्य सारे शिल्प यहाँ पर आपको नजर आते हैं इस प्रदक्षिणा पथ की बाहरी दीवार पर। यहाँ से बदामी नगरी का काफ़ी सुंदर नज़ारा भी दिखता है। बदामी नगरी से जब आप किले की तरफ देखते हो तो उच्च शिवालय काफ़ी स्पष्ट रूप से नज़र आता है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन लगता है। और किले के ऊपर जब आप जाते हो तो यहाँ से नगरी भी काफ़ी सुहानी दिखती है। हमारे मंदिरों के द्वार पर हरदम आपको हाथी, सिंह, इनके भी शिल्प देखने को मिल जाएंगे। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक, सिंह शौर्य का प्रतीक और लक्ष्मी को प्रसन्न कर ऐश्वर्य प्राप्त करने का संकेत देता यह शिल्प। श्री गणेश शौर्य संपन्न तो थे ही, पर बुद्धि के भी कारक थे, यह दर्शाता यह एक शिल्प। रामायण से जुड़े श्री राम, श्री लक्ष्मण को दर्शाता यह एक शिल्प। सोते हुए कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करते दिखते हैं इस शिल्प में कई सारे राक्षस गण। और यह किले का सबसे ऊंचा प्रभाग, जहाँ पर किसी समय में तोपें हुआ करती थी, रक्षक खड़े रहते थे, नगर की निगरानी करते। आज यहाँ पर ध्वजवंदन के लिए स्थल बनाया गया है। तो दोस्तों, बदामी आने के बाद बदामी का किला ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छा, स्वच्छ, अच्छी तरह से निगरानी में रखा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसके साथ एक विनती करना चाहेंगे दोस्तों,
हमारे फैमिली में कम से कम 2 या 3 तो सेलफ़ोन होते ही हैं। हमारे सेलफ़ोन के अलावा उनको भी आप सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि कोई खर्चा इसका पड़ता नहीं है दोस्तों। तो इसके साथ ही हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।